प्यार क्या है, इसको हम भगवान कृष्ण के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। प्यार को अगर हम भक्ति योगा के साथ रिलेट करें तो थोड़ा सा हमें समझ में ज्यादा आएगा कि प्यार भक्ति है, वो भक्ति जिससे प्रभु स्वयं हिल जाते हैं और स्वयं चाहते हैं। वो बोलते हैं मेरे को भक्ति योग से प्राप्त किया जा सकता है, जो मीरा ने किया, इंतहा प्यार। मगर अगर हम उसको थोड़ा ब्रेकअप करें तो प्रभु बोलते हैं सबसे नीचे इंद्रियां, इंद्रियां के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आपका स्वरूप। तो ये समझिए कि आपका जो प्यार है वो कौन से श्रेणी का है। इंद्रियों का है, मतलब शारीरिक जरूरत। जब तक जरूरत है मुझे आपके साथ बेइंतहा प्यार है, जब तक हमें जरूरत है, जब तक आप मेरे हाथ में हो और मैं आपके बाहों में हूं और आप मेरी बाहों में हैं, तो वो प्यार इंतहा है। तो वो प्यार नहीं, वासना है। तो वो प्यार की अगर श्रेणी उसको शब्द भी दे दे तो प्यार इंद्रियों का प्यार है। तो दूसरी कैटेगरी क्या है? मन की। तो मन बड़ा चंचल है। जो मन है वो एक विचित्र सी चीज है, हवा की तरह चंचल है। तो मन कभी इधर कभी उधर। अगर मन मेरे नियंत्रण में है तो मेरा परम मित्र है। और ये मन है, मन में अनगिनत तरंगे उठती हैं। तो ये जो मन है इसमें बहुत अत्यधिक सोचने उठते हैं। कभी डर, कभी खुशी, कभी ईर्ष्या, कभी गुस्सा, कभी क्रोध, कभी काम, कभी लालच। और जब हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, एक दूसरे का ये मन की चाल को समझ लेते हैं, तो जब समझ जाते हैं कि ये मन है जो बीच में, हमारे बीच में अंतर पैदा करता है, और हम एक दूसरे के लिए वो भाव को समझकर एक दूसरे के लिए जगह बनाते हैं, और दूसरे की कटु वचन भी अगर हम बड़े प्यार से उसको हटा देते हैं और उस व्यक्ति को आलिंगन करते हैं, उसके कहे हुए कटु वचनों का भी, तो वो है मन का श्रेणी। और तीसरा है बुद्धि का, कि जब हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे की बुद्धि कहाँ तक जाएगी वो सोच सकते हैं, और हम एक दूसरे कि जहां कमियां होती है वो पूरक बनते हैं। तो वो है आपका तीसरी श्रेणी का, जहां पे आपने पहला सीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी सीढ़ी पे आप पहुंच गए हैं। वो है बुद्धि की श्रेणी तक, तीसरी कैटेगरी, तीसरी श्रेणी का प्यार। और सबसे ऊपर की श्रेणी अंतरात्मा, आत्मा का आत्मा से संबंध, जहां हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहते हैं और एक दूसरे उसके साथ के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। उसमें बुद्धि भी काम नहीं करती है, बस वो पास में है तो ही हम खुश। तो वो जो है आपका आत्मा से आत्मा का मिलन, तो वो है चौथी श्रेणी। अब हम समझते हैं कि प्यार को अगर आपको लेके चलना आगे तो कैसे लेके चलते हैं। अगर आपको अपने प्यार को सजीव रखना है, आगे बढ़ाना है, तो 3 तरीके की तपस्याएं आपको हमेशा करनी है। वो क्या है?
शारीरिक तपस्या, मानसिक तपस्या और वाणी की तपस्या। तो पहले शारीरिक तपस्या। क्यों शारीरिक तपस्या? क्योंकि शारीरिक तपस्या से आप अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखते हैं, एक दूसरे के लिए आकर्षक रहते हैं, साफ स्वच्छ रखते हैं और अपने अंदर की एक भावना हमेशा बनाए रखते हैं। तो वो है शारीरिक तपस्या, ताकि हम एक दूसरे के साथ जो प्रेम भाव है वो हमेशा सजीव रखें और उस चीज का आनंद लेते रहें। ये प्रभु की बनाई हुई है और ये प्रेम भाव का एक रूप है। इसको हम इज्जत करें और इसको हम आगे लेके चलें, एक दूसरे के लिए हमेशा आकर्षक बने रहें और कुछ ना कुछ नया करें। और दूसरी है मानसिक। मानसिक तपस्या क्या है कि अगर एक दूसरे ने कुछ बोल दिया तो सुन के उसको इग्नोर करो, अवॉइड करो और खुश रहो, दूसरे को भी खुश करने की कोशिश करो। बोल दिया, छोड़ो यार, मेरे लिए मेरा प्रिय ज्यादा जरूरी है, उसके एक दो वचन इधर उधर आ गए इस दिन में तो उसको इम्पोर्टेंस देने की बजाय, क्योंकि मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहा हूं अपने प्रिय से ज्यादा, तो वो प्रेम नहीं है। तो आपको ये क्लियरली सोचना है कि प्रेम क्या है। प्रेम वो है जिसमें आप दूसरे को ज्यादा महत्व देते हैं। तो तब आपको अपने आप को नीचे करना है, अपने अहंकार को नीचे करना है। तो उसमें जब आप सीख जाते हैं तो वो मानसिक तपस्या है, अहंकार को दबाना और अपने प्रेम को आगे बढ़ाना। और तीसरा है वाणी की तपस्या। वाणी की तपस्या क्या है कि कोशिश करके हम जब जरूरत ना हो तो ना बोले और जहां जरूरत है वहां अवश्य बोले। गलत होते हुए अगर देखें और आपने अगर उस चीज को अगर आवाज नहीं उठाई तो वो गलत है, वो पाप में है तो है, तो वो भी वाणी की तपस्या है। और जहां जरूरत नहीं है वहां ना बोले, अपने आप को, अपने अहंकार को खत्म करना, वो है प्रभु जी प्रेम, प्यार, सच्चा प्यार। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ सकते हैं, इस चीज को समझे होंगे। और कहीं आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो उसके लिए मैं क्षमा भाव चाहूंगा। और अगर कहीं आपको लगे कि मुझे कुछ ज्ञान की जरूरत है तो मेरे साथ वो साझा करें। हरे कृष्णा। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और कम्युनिटी में मिले, ताकि ये जो संदेश है हम आगे लेके चले, ये हम सबको सिखाएं, स्पेशली नवजात नव जोड़ों को, जो नए जोड़े हैं उनको ये चीज साझा करें और सिखाएं। धन्यवाद।